नमस्कार। हम आपके हिंदी के क्लास के साथ साथ 2013 में आए हुए संस्कृत के पेपर को भी सॉल्व कराएंगे। तो आज देखिए आपके सामने जो है 2013 में आए हुए संस्कृत के जो पेपर हैं वो आपके सामने हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि संस्कृत के पेपर जो वैकल्पिक रूप में आते हैं, या तो आप इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत। तो इंग्लिश, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं और कुछ संस्कृत लेते हैं। तो जो संस्कृत का पेपर है उसको मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो मेरे साथ चलिए देखते हैं कि संस्कृत के पेपर कैसे आ रहे हैं। संस्कृत वैकल्पिक भाषा, ये वैकल्पिक भाषा है। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना है। यहाँ पे दिया है, इस तरह के पेपर आएंगे वैकल्पिक में, इंग्लिश और संस्कृत दोनों आते हैं। तो यहाँ पे सही निर्देश दिया है कि वही परीक्षार्थी इस प्रश्न के उत्तर दें जो वैकल्पिक रूप में संस्कृत को चुने हों, अन्यथा ना दें। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, देखिए, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभितः, इसमें कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी विभक्ति, बी पंचमी, सी तृतीया या डी द्वितीया। ये हमारे विकल्प हैं। अब यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डी, अभितः पर पारित समया निकषा हा प्रतियोगी पी आवर्तिक, अर्थात अभितः चारों तरफ, अभितः मतलब है चारों तरफ, और समया मतलब है निकट ही, निकषा मतलब निकट, हाँ मतलब होता है धिक्कार, और प्रति मतलब होता है की तरफ, के लिए, की योग में द्वितीया होती है। अगर हमारे इन क्वेश्चन में जो दिए हैं, अभिता मतलब, अभिता मतलब चारों तरफ, समया मतलब निकट ही, और निकषा मतलब निकट, हाँ मतलब धिक्कार, और प्रति के की तरफ, के लिए, इस तरह के योग आते हैं तो वहां पे होता हमारा द्वितीया विभक्ति। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे सही है। यहाँ पे अभिता के योग में विभक्ति जो प्रयुक्त होती होगी वह द्वितीया होगी। क्वेश्चन नंबर 62, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। यहाँ पे काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता का नाम पूछा है। विकल्प के रूप में देखिए क्या दिए, ए आचार्य कुंतक, बी आचार्य मम्मट, सी आनंद वर्धनाचार्य, या डी श्रीहर्ष। तो वहां पे आंसर भी दिया है साथ में, काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट हैं, आचार्य मम्मट हैं। जबकि आचार्य कुंतक की रचना वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात आनंद वर्धन है, तथा आचार्य आनंद वर्धन की कृति जो है वह ध्वन्यालोक तथा श्रीहर्ष की रचना नय सधीयचरित। ये पे यहाँ पे चार जो विकल्प में जो कवियों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो आचार्य मम्मट हैं। इसके अलावा जो है आचार्य कुंतक की रचना वक्रोक्त काव्य जीवितम। अगर पूछ दिया जाए काव्य प्रकार आचार्य कुंतक की रचना क्या है, तो आप लिखेंगे वक्रोक्त काव्य जीवितम। और आचार्य आनंद वर्धन की कृति अगर पूछ ली जाए तो यहाँ पे लिखेंगे ध्वन्यालोक। और श्रीहर्ष की रचना अगर पूछ दी जाए तो आप लिख सकते हैं नैषधीय चरित। तो हमारा ये देखिए कितने सटीक तरीके से इस क्वेश्चन और के साथ साथ इसके आंसर को दिया गया है कि एक क्वेश्चन के साथ हमारे कई क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारा ये जो है वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें, आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यात्मक धातुओं को योग में विभक्ति होती है। विकल्प में देखिए क्या दिया, ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी, और डी द्वितीया। तो यहाँ पे हम आंसर देखें, ऐसी धातु जिनका अर्थ गत्यात्मक हो, ऐसी धातु जिसका अर्थ गत्यात्मक हो, दशा में जो कर्ता होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा डी द्वितीया विभक्ति। ऐसी धातु जिनका अर्थ गत्यात्मक हो तथा साधारण दशा में जो कर्ता होता है, जो गत्यात्मक है और साधारण दशा में जो करता है वहां पे द्वितीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे पूज्य,
बी पूजनीय, बी पूजनीय, या डी इसमें से कोई नहीं। तो पूज्य तथा पूजनीय व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं तथा पूजनीय शब्द अशुद्ध है। तो जो हमारा सही आंसर है यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है वह है पूजनीय, जबकि पूज्य और पूजनीय जो है हमारा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, छात्र उपविशति, छात्र उपविशति, ये विकल्प है कर्तुवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देखिए, संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तुवाच्य में कर्ता पद प्रधान विभक्ति का होता है। कर्तुवाच्य में जो कर्ता होता है वो पद प्रधान विभक्ति का होता है, जैसे छात्र श्लोक पठति। कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीया विभक्ति में होता है। अब कर्मवाच्य, यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे कर्मवाच्य है, तो इसमें क्या होगा, विभक्ति तृतीया विभक्ति होती है। तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में, तथा जो है यहाँ पे कर्म प्रथमा विभक्ति में, यहाँ पे कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, जैसे छात्रेण श्लोक पठेते, यहाँ पे दिया है ये प्रथमा विभक्ति में तृतीया विभक्ति में आ गया। अकर्मक धातु में कर्म नहीं होने से क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाच्य के प्रयोग सिद्ध होते हैं, जैसे रामः तिष्ठति का रामेण स्थिते, यहाँ पे रामः तिष्ठति का क्या हो जाएगा, रामेण स्थिते, अतः उपर्युक्त प्रश्न में कर्तुवाच्य है। अब इसमें क्या है हमारा, इस जो छात्र उपवशक में है हमारा कर्तुवाच्य। सही आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, किरातार्जुनीयम में सर्ग है। किरातार्जुनीयम एक काव्य है, इसमें सर्ग है, ए 19, बी 18, सी 17 या डी 16। तो हमारा आंसर देखिए क्या है, किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी, ये किसका है, इसको भी दे रहा है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य, ये महाकाव्य है और जो अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इनमें कुल 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। इसमें इनमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्ति का वर्णन है। तो ये क्या दिया है, इसमें पूछ रहा है इसमें कितने सर्ग हैं, तो हमारा सही आंसर होगा इसमें 18। इसमें सही आंसर हमारा 18 होगा। अब आप ये छोटे से संक्षिप्त वाक्यांश से ही आपको समझ में आ गया होगा कि एक किस पर, इसकी रचना किस कथा पे या फिर किस चीज पे इसको वर्णित किया गया, इसको लिखा गया है। तो ये है क्या, हमारा जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले जो है ये जो अर्जुन थे कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो तपस्या किए थे, अर्जुन हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या किए और किरात वेशधारी शिव जी से उन्होंने युद्ध किया और शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया था। तो उसमें हमारा ये उसी पे हमारा कथा महाकाव्य आधारित है। अगला क्वेश्चन है, नाट्याख्य पंचमम वेदम, नाट्याख्य पंचमम वेदम यह कथन है। अब ये कथन किसका है, विकल्प में देखिए, ए भरत मुनि, बी अवश्य घोष, सी श्रीहर्ष तथा डी शूद्रक। अब आंसर है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। अब हमारे जो वेद हैं वो वेदों जो है वेद 4 हैं, तो 4 के बाद भरत मुनि ने ये 5वें वेद की संज्ञा किसको दिया था, 5वें वेद की जो संज्ञा दिया था वह क्या है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दिया था। मतलब हमारे जो 4 वेद हैं उसके अलावा नाट्य को वो पंचम वेद की संज्ञा दिए थे।
तो ये कौन किया था, ये पूछ रहा है नाट्याख्यान पंचम वेदम, ये किसका है, तो ये है ए भरत मुनि का। विकल्प हमारा पहला सही है, भरत मुनि का। अगर ये पूछ दिया गया कि भरत मुनि ने पंचम वेद किसको कहा है, तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लिख देंगे नाट्यखान पंचमम वेदम, नाटाख्या पंचमम वेदम। अगला क्वेश्चन है रुच्यनार्था प्रियमाण सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। रुच्यनार्था रुच्य विप्रियमाण सूत्र में विभक्ति है, ये प्रथमा, बी द्वितीया, या सी तृतीया, या डी चतुर्थी। तो रुच्यार्थान प्रियमाण अर्थात रुचि तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने वाला संप्रदाय होने से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति में हरि को प्रसन्न होना है, अतः हरि में चतुर्थी विभक्ति है। तो हरे रोचते भक्ति मतलब इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति लिया गया है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर दे रहा है चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पे दिया है चतुर्थी विभक्ति। अगला है अगला क्वेश्चन है हमारा नित्यम नित्यम नपुंसक लिंगे का वचनांत समास है। इसमें दिया है नित्य नपुंसक लिंग लिंगक लिंगैक वचनांत समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, या डी अव्ययी भाव समास। तो हमारा आंसर देखिए नित्य नपुंसक लिंगे वचनांत समास अव्ययी भाव समास होता है, जबकि द्विगु द्वंद्व और अव्ययी पुल्लिंग में भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या है जो है ये नित्य नपुंसक लिंगे लिंगे का वचनांत समास जो है अव्ययी भाव समास होता है। तो सही आंसर होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। अविद्या मृत्युत्वा विद्यार्थ मृत्युमुच्यते इस युक्ति का मूल स्रोत है। अविद्या मृत्युत्वा विद्या मृत्युमुच्यते इस युक्ति का मूल स्रोत क्या है। ए कठोर उपनिषद, बी ईशावास्योपनिषद, सी तैत्तिरीयोपनिषद, या डी श्रीमद् भागवत गीता। तो क्वेश्चन नंबर जो बी है यहाँ पे विद्या च अविद्या च अतद्वे दोहम सह अविद्या मृत्युत्वात् विद्या मृत्यु मनुष्यते। तो सही आंसर हमारा हो गया ये बी, क्वेश्चन नंबर बी इसका सही है। यह श्लोक ईशावास्योपनिषद में का 11वां मंत्र है। इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन है, जिसका अर्थ है जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बार बार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता से पूर्ण वरदान को भोग सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रामः गच्छति का कर्म वाच्य होगा। विकल्प है राम गम्यते, बी रामेण गच्छत, सी राम गमयत, या डी रामेण गम्यते। तो हमारा यहाँ पे आंसर है राम गच्छत कर्तुवाच्य का वाक्य है, जो कर्म वाच्य में रामेण गम्यते बन जाएगा, जबकि गच्छत अकर्मक क्रिया है, अतः इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा रामेण गम्यते। राम गच्छत का कर्मवाच्य क्या होगा, रामेण गम्यते। क्वेश्चन नंबर 72 हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम सुक्ति किस ग्रंथ की है।
ए विकल्प में, ए रघुवंशम, बी मेघदूतम, सी किरातार्जुनीयम या डी नीति शतकम। आंसर है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर दुर्योधन के राज वृत्तांतों का ज्ञाता बनकर आता है और महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि आप मेरे तथा प्रिय तथा अप्रिय दोनों वचनों को सहन करें, क्योंकि हित मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात हितकारी तथा मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हित मनोहारी च दुर्लभम वचन, जो हमारे हित के लिए होता है वह वचन वह दुर्लभ होता है, अर्थात हितकारी तथा मनोहर वाणी दुर्लभ होती है, जो हमारे मन को सुंदर भी हमारे मन को अच्छा भी लगे और हमारे लिए हितकारी भी हो, ये जो वाणी है वो दुर्लभ होती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे होगा किरातार्जुन। ये बहुत ही खूबसूरत इसमें श्लोक है जो दिया गया है कि क्योंकि हित मनोहारी च दुर्लभम वचन, ये जरूरी नहीं है कि जो आप हमसे बातें कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी हो और हमारे लिए हमें सुनने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे इस श्लोक का यही मतलब हो सकता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अव्यय शब्द। यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है दिया है, ए सर्वदा, बी नदी, सी अहम या डी शह। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या है, जो शब्द सभी लिंग वचन व विभक्ति में एक समान प्रयुक्त हो वह अव्यय होता है। यहाँ नदी, अहम तथा सह शब्दों का रूप चलता है, जबकि सर्वदा शब्द सदैव इसी प्रकार प्रयुक्त होता है, अतः यह अव्यय है। तो सही आंसर होगा सर्वदा, यह अव्यय है जिसका व्यय ना हो। ये हमारा सर्वदा जो शब्द है इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कहीं भी किसी भी जगह पे सर्वदा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि नदी, अहम और शह इनका रूप चलता है, जैसे नदी, नद्यो, नद्यम, अहम, वहम, वयाम, वहम या फिर सह, तौते, ये जो है हमारे रूप के अंतर्गत आते हैं, परंतु सर्वदा में कोई शब्द परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74, अर्थ गौरव की दृष्टि से प्रसिद्ध है। विकल्प है ए भारवी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट या डी दंडी। आंसर देखिए, उपमा कालिदास, भार भैरव गौरम, दंडी पदलालित्य माघे संत त्रयो गुणा। इसका ये श्लोक है। अब इसका आंसर देखिए, अर्थात कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए। और भारवी जी जो है वो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। दंडी जो है पद लालित्य के लिए जबकि प्रसिद्ध है, जबकि महाकवि माघ में ये तीनों पाए जाते हैं। तो और अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये हमारा नाम होगा भारवी। आंसर होगा हमारा भारवी। अगर अभी ये पूछ दिया जाए कि बाणभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो हमारा बाणभट्ट के लिए क्या प्रसिद्ध है? जैसे यहाँ पे दिया है दंडी का क्वेश्चन है, तो बाणभट्ट का जो है हमारा कालिदास है, और दांडी जी का है पदलालित्य है, और यहाँ पे जो माघ है इनमें ये तीनों पाए जाते हैं, महाकवि माघ। क्वेश्चन नंबर 75 है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमेय और उपमान में भेद प्रदर्शित किया जाता है। ए उपमा अलंकार में, बी रूपक अलंकार में, सी उत्प्रेक्षा अलंकार में या डी अनुप्रास अलंकार में। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपमा अलंकार में उपमेय तथा उपमान की साधारण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, जबकि उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार है। इसका भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार है। तद्रूपक में भेदो अयम उपमानोपयोयम, अर्थात उपमान और उपमेय का जिनका भेद प्रसिद्ध है उनका सादृश्यांतिशयश जो अभेद वर्णन है वह रूपक अलंकार है। उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जबकि अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति नहीं होगी।
इस प्रकार हमारा उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या है, वह है हमारा रूपक अलंकार। सही आंसर होगा हमारा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 76, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। संस्कृत की वर्णमाला को महान पाणिनि ने किस तरह से बांटा है? विकल्प देखते हैं। ए 10 खंडों में, बी 12 खंडों में, या सी 14 खंडों में, या डी 16 खंडों में। अब हमारा ये आंसर आगे देखिए। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में विभाजित किया है। और रिलिक ए औच है वरट लड ऋग्मणनम झ भज य भ ढ श ज म न ग दश ख प च ठ थ च ट त व तथा क प य श श शर तथा ह ल। ये हमारे 14 जो है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसको कहा जाता है कि शिव जी के डमरू, जब हमारे शिव जी डमरू बजा रहे थे उसमें से ये जो सूत्र हैं ये स्वर निकले हुए थे, जिसको महाकवि आचार्य जो है पाणिनि जी ने इसको संस्कृत वर्णमाला में 14 माहेश्वर सूत्रों में इसको विभाजित किया था। इसको कहा जाता है कि शिव जी के डमरू से निकला हुआ ये सूत्र है। जैसे अब ये देखिए, इसको हम इसका जो आचार्य पाणिनि दिया है, तो हमारा आंसर जो होगा आचार्य पाणिनि सी, उसमें हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम कथन है। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन है। विकल्प है आचार्य मम्मट का, बी आनंद वर्धनाचार्य का, या सी आचार्य विश्वनाथ का, या डी कवि कालिदास का। तो ये हमारा विकल्प में ये किसका है? आंसर देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, काव्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो ये हमारा सही आंसर क्या है? आचार्य विश्वनाथ का। तो सही आंसर हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। विकल्प देखिए। ए वाक्य रसात्मक काव्य, बी रमणीयार्था प्रतिपादक शब्द काव्यम, या सी शब्दार्थो सहितो काव्यम, या डी ननु शब्दार्थो काव्यम। आंसर देखें। काव्य की परिभाषा विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न भिन्न भिन्न की, जिसमें पंडित जगन्नाथ ने काव्य को रमणीयार्था प्रतिपादक शब्द काव्यम कहा है। वाक्य रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, जबकि शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह की, तथा ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट की परिभाषा है। इसमें पूछ रहा है क्या? आचार्य जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो आचार्य यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये होगा बी रमणीयार्था प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये पंडित जगन्नाथ जी का है। क्वेश्चन नंबर 79, दूत वाक्यम कृति है। दूत वाक्यम कृति है। विकल्प है ये भास, बी भवभूति, सी भारवी, या डी कालिदास। आंसर है दूत वाक्य भास द्वारा रचित एक नाटक है। भास ने कुल 13 नाटक रचे हैं। स्वप्न वासव दत्ता, दूसरा प्रतिज्ञा योग धरायणम, तीसरा दारिद्र चारु दत्तम, चौथा अभिमारक, पांचवा प्रतिमा, छठवां अभिषेक, सातवां बातचीत, आठवां पंचरात्र, 9 मध्यम व्यायोग, 10वां दूतवा वाक्यम, 11 दूत घटोत्कच, 12वां कर्णभार तथा 13वां उरुण भंग। तो यहाँ पे दूतवाक्य की कृति क्या है? ये तो हमारा सही आंसर होगा ए भास। दूतवाक्यम कृति जो है वो भास जी की है। अब इसके अलावा भास जी की जो एक कृति है, ये कुल 13 कृतियां हैं।
इसको भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दूत वाक्य पूछ दिया, उसी तरह ये पूछ सकता है स्वप्न वासव दत्ता किसकी कृति है, तो आप लिख सकते हैं महाकवि भास की। या फिर लिख दिया प्रतिज्ञा यौंग धारायणम, ये किसकी कृति है, या फिर इन 13 में से किसी भी रचना का नाम लेकर के पूछ दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं महाकवि बाण, सॉरी महाकवि भास का नाम डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार यहाँ पे संधि की गई है। देखिए पहला विकल्प है इको यड़च, या बी आद बुड़, या सी खरीच, या डी तोरली। तो यहाँ पे आंसर देखिए कि कैसे उसका संधि किया गया। उमेशा प्लस उमा प्लस ईस, यहाँ पर आद गुण से आ और ई के स्थान पर ए हो गया है। यहाँ पे जो है आद गुण है जो आ है, और ई के स्थान पर ए हो गया है, तो यहाँ पे हो गया है उमेश। अब ये किसके लिए हुआ है, ये हुआ आद गुण के नाते, सही आंसर हमारा होगा आद गुण। अगला है क्वेश्चन, पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होगा। पंचविंशति का हिंदी अर्थ होगा ए 15, बी 25, सी 35, या डी 50। तो पंचविंशति जो है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दिया है। अब संस्कृत में कैसे दिया है, हिंदी और संस्कृत है। 15 का पंचदश, 25 का पंचविंशति, 35 का पंचत्रिशत और 50 का 50। ये तो हमारा सही आंसर होगा पंचविंशति का 25 हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय क्या है। ए भुज प्लस तुमुन, बी भुक प्लस तुमुन, या सी भोज प्लस तुमुन, या डी भुज प्लस पत्वा। ते भोक्तुम में कौन सा जो है वो मूल प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, भुज धातु से तुमुन प्रत्यय होकर भोक्तुम हो गया। ये जो भुज है वो धातु है और तुमुन जो है वो प्रत्यय है, तो भोक्तुम हो गया। शब्द बनेगा जबकि भुज प्लस कत्वा से भुक्तवा तथा शब्द निष्पन्न होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा भुज धन तुमुन। सही आंसर है भुज धन तुमुन, पहला आंसर हमारा सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, हितोपदेशा में संधि है। हितोपदेशा में संधि है, ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, या डी यड़। तो हितोपदेशन में हित प्लस उपदेश में आद गुण सूत्र से गुण संधि है। यदि अ या के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली आए तो अ प्लस ई ए हो जाएगा, अ प्लस उ ओ हो जाएगा, और अ प्लस री जो है और अ प्लस री अल हो जाएगा। जैसे हित उपदेश में हितोपदेशा, सूर्य उदय में सूर्योदय। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे गुण। हितोपदेशम में कौन सी संधि है, तो ये है गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 84, भवभूति का संबंध है। भवभूति का संबंध क्या है, यहाँ पे देखिए विकल्प दिए हैं, ए मालवा विज्ञान मित्रम से, या डी रघुवंशम से, सी अष्टाध्यायी से, या डी उत्तर रामचरित से। तो भवभूति का जो संबंध है वह उत्तर रामचरित के रचयिता भवभूति हैं। अब भवभूति का संबंध क्या है, उत्तर रामचरित से। मालविकाग्निमित्रम का है तथा रघुवंशम महाकवि कालिदास का है। ये जो रचना है और रघुवंशम दोनों ये कालिदास का है।
तो तृतीया, जबकि अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रचना है। ये अष्टाध्यायी जो है वह पाणिनि जी की रचना है। तो यहाँ पे मालविका और रघुवंशम ये कालिदास का। तो सही आंसर होगा हमारा भवभूत। भवभूत उत्तर रामचरित से है। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर का विग्रह, पीताम्बर शब्द का विग्रह यहाँ पे करना है। विकल्प देखिए, पीतम पीतम च तत् अंबरम, बी पीतम अंबरम यस्य सः, या सी अंबरम पीतम अंबर एन सः, या डी पीतम अंबरम यस्मिन। तो यहाँ पे आंसर देखिए, पीताम्बरम में कर्मधारय समास है। यहाँ पे पूछा अगर कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आप लिखेंगे कर्मधारय समास, जिसमें पीत तथा अंबर में विशेषण विशेष भाव है। इसका विग्रह होगा पीतम च तत् अंबरम। पीताम्बर शब्द में कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास दोनों माना जा सकता है। पीला वस्त्र है जिसका अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास होगा, एवं पीला वस्त्र में कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा पीतम च तत् अंबरम। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, गलत बर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पे गलत बर्तनी वाला शब्द क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, या डी उभय उभयलिंग। अब यहाँ पे गलत बर्तनी वाला शब्द है पुल्लिंग, इसकी शुद्ध बर्तनी होगा पुल्लिंग। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे गलत पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा ये जो पुल्लिंग लिखा है वह गलत तरीके से लिखा है। बाकी इसकी शुद्ध शेष शब्द स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा उभयलिंग की बर्तनी शुद्ध है, परंतु यहाँ पे पुल्लिंग जो है बर्तनी वह गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में समास है। विकल्प है, ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, या डी अव्ययी भाव समास। यहाँ आंसर देखिए, राजपुत्र, राज्यपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। कर्मधारय में दोनों पदों की विभक्ति समान होनी चाहिए। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए, जबकि अव्ययी भाव में प्रायः सर्वप्रथम पद अव्यय होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा तत्पुरुष समास, मतलब राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी बहुव्रीहि समास, या डी द्वंद्व समास। तो हमारा चंद्रशेखर में प्रथम पद चंद्र है तथा द्वितीय पद शिखर है, दोनों ही अप्रधान है, तथा यहाँ पर अन्य पद अर्थात शिव का बोध होने से यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? ए कृष, बी दंड, सी मन, या बी मत। यहाँ पे आंसर देखिए, सी कुल 16 धातुएं द्विकर्मक कही गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला दु, दूसरा याच, तीसरा पच, चौथा दंड, पांचवा रुद्र, छठा प्रच्छ, सातवां ची, आठवां ब्रू, नौवां शास, 10वां जी, 11वां मत और 12वां मुश, 13वां नी, चौथा र और 15वां कृष तथा 16 वह। तो यह क्या है? निम्नलिखित में द्विकर्मक धातु नहीं है, तो सही आंसर होगा मन। मन जो है वह विकर्मक धातु में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है। ए गद्य की, बी पद्य की, सी व्याकरण की, डी कथा की। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे देखिए क्या है, गद्य तथा कथा छंदो मुक्त रचनाएं हैं। व्याकरण शब्दानुगत या शब्दानुशासन है, जबकि पद्य की रचना छंद में की जाती है, अतः पद्य रचना प्रणाली छंदानुगत कहलाती है।
तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी, पद्य। अब यहाँ पे हमारा 90 तक के जो क्वेश्चन है, 60 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है संस्कृत के, वो यहाँ पे हम पूरा कराए हैं। आप लोग इसको सही ढंग से, जो भी बच्चे संस्कृत विकल्प में संस्कृत लिए हैं, उसको ये अच्छे से इसको तैयार करेंगे। और इसके विकल्प जो है बहुत खूबसूरत तरीके से दिए गए हैं, जो एक अलग अलग आंसर के सब प्रश्न जो है, आंसर जो है इसमें, इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल सकते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे के हम जो है हिंदी के या फिर संस्कृत के जो क्वेश्चन पेपर है लेके आएंगे।